लेकिन ये चीज़ मोदी को एडवांटेज है कि मोदी इंडिया के अंदर तो पॉपुलर है भैया, और टका के पॉपुलर है, कोई उसके नज़दीक तरीन भी नहीं पहुंचता। और इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी अभी भी नंबर 1 है, 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ। ह्यूज गैप है। और मोदी साहब जो है वो G7 में भी प्लेयर था, वो ब्रिक्स में भी एक बड़ा प्लेयर के तौर पे जो है वो इमर्ज करता है। अमेरिका की सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 23 देशों के नेताओं को पछाड़कर लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 नेता बनकर उभरे हैं। सो मोदी साहब जो है उन्होंने ये थर्ड कंसेक्टिव टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, और इज ए डोमिनेंट पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75% रेटिंग के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे पॉपुलर, भरोसेमंद और सर्वोच्च रेटिंग वाले नेता के रूप में उभरे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जुलाई 2025 के सर्वे के अनुसार उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और अर्जेंटीना के जेवियर माइली का स्थान है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर हैं। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 75% प्रतिभागियों ने मोदी जी को एक लोकतांत्रिक विश्व नेता के रूप में स्वीकार किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में काफी पीछे हैं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, ही इज बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। एक मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे है, उन्होंने जुलाई 10 और 16 के बीच में एक सर्वे किया, जिससे ये पता चला कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, ही हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर्स। अच्छा, अब ये जो मॉर्निंग कंसल्टेंट है, ये एक अमेरिकन बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 2014, और इसकी जिसे वो कहते हैं, कहा जाता है कि इट वाज इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस के इसकी जो आई थिंक वैल्यू तकरीबन $1 बिलियन है। और कंपनी जो है ये ऑनलाइन सर्वे रिसर्च करती है, और इसके जो ऑफिसेज हैं वो अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में है, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में। और मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये प्रोवाइड करती है डाटा कि किस तरह जो ये डाटा सर्विसेज जो है ये बताती हैं कि मार्केट्स की क्या पोजीशन है, इकोनॉमीज़ की, पॉलिटिक्स की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इन्होंने ये जो सर्वे करवाया है नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा जी कि ये सबसे मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर है, 75% अप्रूवल रेटिंग है। और ये आप समझ लें, जैसे मैंने कहा, मॉर्निंग कंसल्ट ने ये इंडिया के अंदर वो और दुनिया के अंदर वो समझते हैं कि शायद ये जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है उसको उन्होंने किया है। और अच्छा, अब साउथ कोरियन लीडर हैं, उनसे भी ये आगे हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 59% है। अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट उनसे भी ये आगे हैं। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं या उनके लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हम जो हैं वी आर द वंस जो तमाम डेमोक्रेटिक लीडर से आगे हैं। हम डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं उनसे आगे हैं। तो जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनकी ये वैल्यू वर्थ नहीं है जो मेरी वैल्यू वर्थ है। तो इसमें टॉप 10 में सबसे नीचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको 44% लोगों ने कहा कि हम खुश हैं उनके कामकाज से। अच्छा, इनके बाद ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज़ हैं, इनको 54% अप्रूवल रेटिंग मिली है। माइक कार्नी कनाडा के हैं, इनको 56% अप्रूवल रेटिंग मिली है। जेवियर मिली, ये अर्जेंटीना के होंगे मेरे ख्याल में, जी, इनको 57% लोग पसंद करते हैं अपने ही देश के। और ली जे म्यूंग, ये मुझे लगता है साउथ कोरिया के हैं, इनको 59% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी अभी भी नंबर 1 है, 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ। ह्यूज गैप है। और मेरे ख्याल से ये मैंने तो कई इनके डेटा देखे हैं, तो मुझे लगातार ही मेरे ख्याल से ये टॉप पर बने हुए हैं। कोई आदमी 11 साल सत्ता के बाद 75% अप्रूवल रेटिंग लेकर के आ रहा है, तो अब उसको कांग्रेस पार्टी किस सेंस में ले? आप अगर नहीं मानना चाहते कि वो आदमी देश में अभी भी लोकप्रिय है तो अलग बात है, फिर आप तो उसमें भी मीडिया को दोष दे देंगे कि मीडिया केवल अच्छी बातें उनके बारे में बताती है। अच्छी बातें आपके बारे में भी बताई जाती हैं जब कोई अच्छी बातें बताने की होती हैं। अमेरिका की सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 23 देशों के नेताओं को पछाड़कर लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 नेता बनकर उभरे हैं।
और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इस लिस्ट में पीएम मोदी से बहुत पीछे यानी 8वें नंबर पर मौजूद है। इसी बात से समझ सकते हैं कि लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में कितना अंतर है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन तो इस लिस्ट में 33% अप्रूवल रेटिंग के साथ 16वें नंबर पर मौजूद है। इस लिस्ट की सबसे खास बात ये भी है कि इसमें ये भी बताया गया है कि कितने लोग चुनी हुई सरकार के विरोध में हैं, जिसके मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में सिर्फ 18% वोट पड़े, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50% लोगों ने वोट दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हों, लेकिन जब बात दुनिया भर में लोकप्रिय नेताओं की आती है तो इस मामले में पीएम मोदी ट्रंप से बहुत आगे नजर आते हैं और यही दुनिया भर में भारत की बढ़ती धमक का सबूत है, जो साबित करता है कि जनता का विश्वास और एक मजबूत नेतृत्व ही किसी भी राष्ट्र को विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंचा सकता है। सो मोदी साहब जो है उन्होंने ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और इज ए डोमिनेंट पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को भी सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो अप्रूवल रेटिंग है या तुम दुनिया में 44% पे खड़े थे और नरेंद्र मोदी 75% पे खड़ा था, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या नरेंद्र मोदी ने दुनिया में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराया है? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने दुनिया में ये तासुर बिल्ड किया है कि वो ही इज अ लीडर और ही इज अ पॉलिटिशियन हु इज लुकिंग फॉर हिज ओन नेशनल इंटरेस्ट, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है? क्या ये वजह? सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन फैक्ट कि उनकी वो जैसे कहते हैं ना ग्लोबल पोजीशन क्या है नरेंद्र मोदी की। मोदी साहब जो है वो G7 में भी प्लेयर था, वो ब्रिक्स में भी एक बड़ा प्लेयर के तौर पे जो है वो इमर्ज करता है। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का वो फिनोमिना है जिसमें ढेर सारे विरोधाभास दिखते हैं, लेकिन हर विरोधाभास एक जगह जाकर वो मोदी के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, प्लस कर जाते हैं। लेकिन ये चीज मोदी को एडवांटेज है कि मोदी इंडिया के अंदर तो पॉपुलर है भैया, और टका के पॉपुलर है, कोई उसके नजदीक तरीन भी नहीं पहुंचता।